इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले। इश्क फकीर भी कर दे, हाँ ये अमीर भी कर दे। इश्क है इश्क की बाजी, इश्क में कौन है राजी। इश्क लड़ जाता है जब, हाँ जी लुट जाता है सब। इश्क फितूर भी है, दिल का गुरूर भी है। बेचैनियां हैं इसमें, दिल का सुरूर भी है। इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। यार शौकी, एक बात तो बता, मोहल्ले में कोई ऐसा लड़का है जिससे मैं रानी की शादी कर सकूं? क्यों, क्या हो गया? इतनी जल्दी मायूस क्यों हो गए? और नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि रानी जो है ना, वो मेरे आसपास ही कहीं रहे। इसका मतलब है तू कोई घर जवाई ढूंढ रहा है? नहीं नहीं, घर जवाई वाली बात नहीं है। दरअसल रानी भी ये चाहती है कि उसकी शादी कहीं नेड़े तेड़े ही हो जाए, ताकि वो मेरी देखभाल भी कर सके। और यार, तूने अगर रिश्ता करना ही है तो ये अपना हिसाब किताब क्यों बीच में डाल रहा है? कितनी देर और जिंदा रह लेगा? ब्याह तू करना चाहता है और क्या मुझे राय है कि जिंदा कितने दिन रहना है। और बात सुन, वो ना मंगू के लिए एक नौकरी है। अच्छा जी, क्या नौकरी? कुड़ियों के कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। चलो, अब वो मंगू लड़कियों के कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा? बस फिर हो गई सिक्योरिटी। वो यार, तनख्वाह भी ज़्यादा है और नौकरी भी दिन की है। दिनू, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मंगू ने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया, मगर तू अब भी उसका भला ही सोच रहा है। तो यार, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। खाना खा लिया अम्मा? किस बात का गुस्सा है अपनी जान पे? खा लेना खाना। तूने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्या मतलब? क्या किया मैंने ऐसा? तुझे अगर शादी नहीं करनी थी तो मुझे पहले बता देती। ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तूने ही मंगू को बुलाया होगा, तेरे कहने पर वो आया था। अम्मा, पहली बात तो ये कि मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। और दूसरी बात ये कि तूने सोच कैसे लिया कि उस लंगूर से मैं शादी कर लूंगी? हैं? अम्मा, मैं खुद कमाती हूँ, किसी ऐरे गैरे से शादी नहीं करूंगी मैं। और तू भी ये याद रखना, मंगू से तो मैं तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा, खाना खा ले खाना। इश्क तेरा, इश्क तेरा। और वो चाचा दिनू है घर पे? चाचा दिनू है घर पे? हाँ हाँ है। तो मैं मिल लो, सुना उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ हाँ, हटेगी तो जाऊंगा ना अंदर। दिनू चाचा, अम्मा, अब तुमने ऐसे ही मुंह बना कर रखना है? तुम दोनों बेटियां तो मुझे अपना दुश्मन समझती हो। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा। तूने देखा नहीं वो कितना अजीब लग रहा था, और उसने विग भी लगा रखी थी। मुझे तो कोई चोरो चक्का ही लग रहा था। और वैसे भी
तुझे तो बड़ी गाड़ी देखकर लगता है कि लोग तो बड़े अमीर हैं। घर बैठे कैसे पता चल जाता है लोगों के बारे में? तुम दोनों पढ़ लिख गई हो ना, बहुत सियानी हो गई हो। अब मेरी क्या जरूरत? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं मर ही जाऊं। क्या हो गया अम्मा? ऐसी बातें तो ना करो। फिर तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अम्मा, तुम्हें तो पता है कि बानो बाजी मंगू भाई को पसंद करती हैं। मंगू को तो तुम बचपन से जानती हो। खबरदार मेरे सामने मंगू की बात मत करना। क्यों? क्या बुरा है उनमें? बस अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर बानो ने शादी नहीं करनी तो ना करे, बैठी रहे इस घर में। मुझे क्या है, लेकिन मंगू से इसकी शादी कभी भी नहीं होगी। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो, खाना तो खाओ ना। खाने से क्या नाराजगी है? नहीं खाना मुझे। अम्मा, इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। ओए बेचारी अच्छी खासी लैंड क्रूजर में बैठने लगी थी, तूने उसको रिक्शे में बिठा दिया है। फिक्र ना कर, नसीब में उसकी है लैंड क्रूजर ही, लेकिन उस गंजे की नहीं, मंगू की। हाँ, इसमें क्या मुश्किल है? तू बाइक बेच, उसके बाद 5,000 रुपये डाल और लैंड क्रूजर आ जाएगी। अच्छा, हर बात पे जुगत मारना जरूरी है? खाना नहीं हजम होता है? वासना किया कर। यार मुझे लगता है तुझे इस दफा ना मासी घुसने ही देगी घर के अंदर। देखी जाएगी यार, मासी की बात में देखे, पहले सोच उसको बानो को कैसे घर लेके जाना। ओ यार इसमें क्या मसले की बात है? लैंड क्रूजर रेंट पे लेते हैं, ठाट से जाते हैं दोनों भाई। अच्छी बात की तुम। चला चाय पिलाता हूँ। ओ यार तेरे कितनी बार कैसे क्लच तो टाइट करा ले यार। ओ यार कोई नहीं। अब लैंड क्रूजर लेंगे, लैंड क्रूजर, और उसका भी क्लच खराब कर देगा तू। चलानी नहीं आती तुझे? चल। अरे मैं तो आपके लिए चाय लेकर आई थी। भाई चाय वाय तो मैं पीती नहीं, तुम्हें पता तो है। पान खाती हूँ, और वो तुम लेके नहीं आई। वो पहले रिश्ते पर मेरी बेटी राजी नहीं थी। अब वैसा ही कोई रिश्ता अगर नजर में हो तो बताओ। उस तरह का? हाँ। उनके साथ भी वही सलूक करोगी क्या? अरे एक तो कमबख्त ये मंगू पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया था। मेरी बात सुनो, ये इलाका छोड़ दो। लेकिन इलाका छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? अरे कहीं भी चली जाओ, पर ये जगह छोड़ दो, क्योंकि इस जगह पे तो अच्छा रिश्ता मिलने से रहा कोई नहीं आएगा यहाँ पे। अब तो ये दस्तूर बन चुका है भाई, जिस गली में गाड़ी नहीं आती वहाँ साइकिल वालों के रिश्ते आते हैं। और तुम्हारी लड़कियाँ तो फिर भी पढ़ी लिखी मेम जैसी हैं, कोई रिश्ता नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पर तो खाने पीने का गुजारा मुश्किल होता है, किराया कहाँ से देंगे हम? भाई मैंने तो तुम्हें जो कहना था कह दिया, यहाँ कोई रिश्ता नहीं आने वाला। सब कुछ खराब कर दिया। तेरे बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। ले जाता तुझे, फिर मैं क्या करता? अब अम्मा जो इतने गुस्से में। अबे कुछ नहीं होता अम्मा का यार, मेरा अब्बा मान गया, बस सब ठीक हो गया। अब्बा तेरा मान गया और मेरी माँ गुस्से में बैठी, अब वो कभी नहीं मानेगी, सब तेरा कसूर है। अबे यार तेरी अम्मा को मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है यार, मैं मना लूंगा। मसला अब्बे का था, वो मान गया, अब कुछ नहीं होगा। तू नहीं समझ रहा, अम्मा बहुत गुस्से में, नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। मना लूंगा। अब्बे को मना लिया ना तो मासी को भी मना लूंगा। तू कब सुधरेगा? तेरे बचपन ही की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत बड़ी होगी अब तू, है बहुत बड़ी होगी, मेरी बातें तुझे बचपना लगती हैं। अब
अब कुछ नहीं हो सकता। बस जब तक अम्मा का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता ना, तू चाचे को लेकर नहीं भेजेगा रिश्ता लेके। मैं बता रही हूँ। तब तक मेरा अब्बा मुकर गया, फिर क्या करेंगे? हाँ, यही खेलते रहे, अम्मा बनाओ, अब्बा बनाओ, अम्मा बनाओ। मुझसे नहीं होता यार, बुढ़ा हो जाऊंगा मैं। रिश्ता लेके आ रहा हूँ मैं, रिश्ता लेके आऊंगा तो लेकर ही जाऊंगा, बस बात खत्म। दफा। ओह बानो, अब बात तो सुन। यार मुझे एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए, साथ उसके अच्छा सा ड्राइवर चाहिए। और हाँ बात सुन, पैसों की फिक्र नहीं करनी तुम्हें। गाड़ी बेहतरीन, ड्राइवर बेहतरीन। चल ठीक है फिर, सही है? तुझे फिर मैं कंफर्म करके बताता हूँ। चल से फोन रख, फोन रख। ले अब्बा, गाड़ी का भी इंतजाम हो गया। अब तो मान जा। बच्चे, मेरी शर्तें वहीं की वहीं हैं। मैं सामा के घर किसी सूरत भी रिश्ता लेने नहीं जाऊंगा। तूने बस वहां पे जाके सलाम करना है और आगे कुछ भी नहीं बोलना, बाकी सब कुछ हम कर लेंगे ना। ना 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 ना, मैंने उसको सलाम नहीं करना। अब्बा तूने बस एक कप चाय का पीना है, उतनी देर में सारी बात डन हो जाएगी। मैं चाय भी नहीं पीऊंगा, हो सकता है वो चाय में कुछ जहर वहर डाल के दे दी। अच्छा चल ठीक है, तू वहां जाके ना कुछ खाई ना कुछ पी, बस हमारे साथ चल, बाकी सारा काम हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, डन। ये हुई ना बात, अब तू लगा ना मेरा अब्बा। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। धड़कनों में कैसा ये शोर है, हाय, प्यार नहीं। बानो बाजी, आप क्या सोच रही हैं? नहीं, क्यों? हाँ, वो अम्मा ना अब मंगू के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गई है। फिर क्या करें, उसकी हरकतें भी तो ऐसी हैं। बानो बाजी, अब आप अम्मा को शादी के लिए कैसे मनाएंगी? क्या? मेरी और मंगू की शादी? तुझे किसने कहा कि मैं उससे शादी करने लगी थी? क्या मतलब? तो वो सब क्या था? क्या क्या था? बस पागल हो गई है तू, सोची जा रही, सोची जा रही। अपने कॉलेज का सोच, सुबह जाना है तूने, जा जाके सो जा। मुझे कॉलेज नहीं जाना, सुबह छुट्टी है, बताएं मुझे। और तूने नहीं सोना ना तो ना सो, मुझे सोने दे। लाइट बुझा देना, जा। ओ चल यार, बाहर गाड़ी आ गई है। क्या हुआ? यार बानो का फोन आया था, वो कह रही थी कि मम्मा नहीं मान रही उसकी। यार अभी ना लाओ रिश्ता। यार अब्बा इतनी मुश्किल से माना है, और ये मासी कहाँ से बीच में आ गई है? और अब ये सारी बातें तुझे अब याद आ रही हैं जब बाहर गाड़ी खड़ी हुई है? अच्छा चल यार, मैं तो कहता हूँ रहन देते हैं, कोई पंगा ही ना हो जाए यार। चल चल ड्रामे ना कर, अब्बा भी तैयार हो गया है, आजा। अब्बा तैयार हो गया, चलो देखी जाएगी फिर, अल्लाह मालिक है। अब्बा किधर रह गया? और शौकत बेग साहब आ जाओ, देर हो रही है। ओ हेलो हेलो हेलो। किराया मांगने जा रहा है, रिश्ता मांगने जा रहा है शरीफों की तरह है। चलो सीटियां बंद करो, आ जाओ। जानता नहीं। ये ले अब्बा, दवाई खा ले, तुझे आराम आ जाएगा। पता तो चले तुझे मसला क्या है। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा जिद ना कर, ठीक लोग ऐसे होते हैं। ओ, मैं टेस्ट करवाने नहीं जाऊंगा, कह दिया ना तुझे। क्यों नहीं जाएगा? कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, और अगर ज़्यादा खर्चा हुआ भी ना तो मैं अपनी तनख्वाह से कटवा लूँगी, तू फिक्र ना कर। हमें तो वो टेस्ट भी कम पैसों में करके दे रहे हैं। मैंने कह दिया ना तुझे, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
छोटा सा मसला है, हो जाऊंगा ठीक। अब्बा सीने का दर्द है, इतना आसान नहीं लेना चाहिए। तू बाबा मेरी फिक्र छोड़ दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ। नहीं अब्बा, आज मैं तुझे शाम को लेके जाऊंगी, तेरा टेस्ट करवाऊंगी। अच्छा बाबा। रुक जाओ, ये चाय तो घर से भी पीकर आए होंगे, ले जाओ ये चाय वापस। हाँ जी हाँ जी, चाय तो हम पी के आए हैं घर से, अभी चाय का टाइम था ना। बस एक लफ्ज नहीं बोलेगा तू, बिल्कुल खामोश। हमारी किस्मत कि आपके मुबारक कदम हमारे घर पर पड़े। कैसे आना हुआ? क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? हाँ जी जी दरअसल वो ना डॉक्टर ने इनको बोलने से मना किया हुआ है। क्यों? वो असल में बोलते बहुत है ना जी, तो इतना बोलते थे डॉक्टर ने कहा अब बस नहीं बोलना, लिमिट खत्म हो गई जी। तो अब बहुत जल्द डॉक्टर इनको चलने से भी मना कर देंगे, क्योंकि इन्हें हर मसले में टांग अड़ाने की जो आदत है। हाँ जी टांग बहुत अड़ाते हैं, जो किया जो। बस, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। कौन सी शादी? और चुप है। मैं तो इस मनहूस की मिन्नत समाजत से तंग आकर इसकी मोहब्बत की खातिर यहाँ आ गया था, मगर अब ये शादी हरगिज नहीं होगी। हटाओ। कैसी मोहब्बत? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग मेरी बच्ची पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, मैंने कुछ कुछ अपनी आंखों से भी देखा है। तो कर जा। हटे, हटे, हटे। क्या? कुछ कुछ मंगू, मंगू रुक ना। क्या? क्यों किया ये सब कुछ? मना किया था ना तुझे, क्यों लेकर आए चाचे को घर पे? क्योंकि शादी कर ली थी तुझसे, इतनी मुश्किल से अब्बे को मना के लाया था, बेइज्जती करके भेज दिया। तुम चंदा नहीं मांग रहा था, रिश्ता मांग रहा था। मजाक समझ के रखा है तूने जिंदगी को। सबकी अपनी जिंदगी है, सबने अपने तरीके से जीनी है, हर बात को अपने तरीके से मत सोचा कर। मेरे अब्बे के साथ ऐसा क्यों किया? मेरी अम्मा के साथ ऐसा क्यों किया? कुछ और है, धड़कनों में कैसा ये शोर है, हाय, प्यार नहीं ये कुछ और है। कैसी गंदी औलाद है ये, बाप की बेइज्जती कराने के लिए वहां लेकर चले गए। तो बोलना था ना वहाँ पे, चुप करके बैठा था, मुंह में जुबान नहीं थी, यहाँ आके बोल रहा है हमारे सामने। तुम क्या समझते हो, अगर तुम्हारी नजर में बाप की कोई इज्जत नहीं है तो मेरी नजर में भी कोई इज्जत नहीं है। ओए अब्बा, तेरा मासी साइमा के साथ क्या मसला है? वो कोई मसला नहीं है मेरा, वो तो पाबशीर, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। जब इस खतून को ब्याह कर ले आया, मैंने तीसरे चौथे दिन ही कह दिया था, पाबशीर ये जनानी तुमको शूट नहीं करेगी, इसको कागज दो और दूसरा ब्याह करो। बस जी, पता नहीं किस बदबख्त ने इस औरत के कान में वो बात डाल दी। वो दिन गया, आज का दिन आया, ये उस बात को अपने कलेजे में समो कर बैठी। हाँ तो शैतानी तेरी हुई ना, कोई भी मसला उठा लो, चाहे 10 साल पुराना, चाहे 50 साल पुराना, फसाद तूने ही डाला होता। क्या जरूरत है उनकी मामले में टांग डालने की?